morning, students. How are you? I hope you all are fine and happy. तो आज की मॉरल वैल्यू क्लास स्टार्ट करें। आज हमारे पास दो स्माइलीज हैं। स्माइलीज खूब सारा खुश होने के लिए। चलिए आज की कहानी पढ़ते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है परमात्मा और किसान। तो एक गांव में एक किसान रहा करता था। किसान बहुत ही ज़्यादा मेहनती था। वो दिन रात अपने खेतों में काम किया करता था। पर एक बार वो परमात्मा से नाराज़ हो गया। इतना नाराज़ कि नाराज़ होकर उनसे कहने लगा कि क्या बात है प्रभु, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी धूप बहुत तेज़ हो जाती है तो कभी ओले पड़ जाते हैं। हर बार कुछ ना कुछ होकर मेरी फसल खराब हो जाती है। अब मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा तंग आ गया। उसने कहा, प्रभु आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी नहीं आती है बिल्कुल भी। एक प्रार्थना है कि 1 साल के लिए मुझे मौका दीजिए। मैं जैसा चाहूं वैसा मौसम हो, फिर आप देखना कि कैसे मैं अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा, मैं दखल नहीं दूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान के मन ही मन सोचा कि अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व के साथ फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। अरे, गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा भी मौका नहीं दिया। न तेज धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करता है, और इसी संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़े से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभर कर आती है और उसे अनमोल बनाती है। किसान को अपनी गलती समझ आ गई। उसने प्रभु को प्रणाम किया। इसी तरह जिंदगी में अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर ज़िंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। आई होप यू मस्ट लाइक दिस स्टोरी।